हे अग्निहोत्र हवन पूजा च कर्म करणाय भवंतम वृणे। आप ये नतीजे भाई सब तिलक की थाली लेकर के एक बार आ जाएं आगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आप आ जाइए। आपको बुला रहे हैं। ओम भद्रं कर्णेभिर्शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञ सदेव मृत्युजं होतारं रत्नधातमं शौनः पितेव शूनवे अग्निशूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। गुड़िया को बोलो। भैया आ गया, बच्चा आ गया। अच्छा बेटा बैठ जा बेटा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सुतामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये पीत वस्त्र आप डाल लीजिए गले में। विजय जी माला थोड़ी लाए हैं। रुक बेटा रुक, तेरा तो खाली है छोटा सा। ओम यह प्राणतो निमित्तेन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वास्थभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयीणाम्। ओम सेनो बन्धुर्जनिताश विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानुषाणास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथारायै अस्मान् विश्वानि देव भयुनानि विद्वान् यो यो
ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपाश्नमन्त्रः। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वह सब हमको प्राप्त कराइए। हे प्रभु, आप इस सृष्टि के आधार हैं। हे प्रभु, आप इस सृष्टि के रक्षक हैं। हे प्रभु, आप इस सृष्टि के पालक हैं। हम सब मिलकर के आपकी बहुत प्रकार से स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। प्रभु, इस मंगलमय वेला की प्रार्थना को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। स्वस्ति वाचन के 11 मंत्रों का पाठ करेंगे। अथ स्वस्ति वाचन। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजां होतारं रत्नधातमां। ओम सरः पितेव सूनवे अग्निशोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगा स्वस्ति दिव्यदितिरनर्वणा स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्ववृभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पास्वंहस। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पत्थे रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ओम स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमशाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ओम यूयं पातः स्वस्ति भीषदानः। ओम एभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिवर्ह। उक्त शुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसंस्थान् आदित्यान् अनुमदा स्वस्तये। ओम नृचक्षसो यज्ञमाययोर्परिहवृता दधिरे दिवीक्षायां ता आविवास नमसा सुवृक्तभिर्महो आदित्याम् आदित्यं स्वस्तये। अथ आचमनम। आचमन कीजिएगा, दाहिने हाथ में जल ले लेंगे। हाँ, जलपात्र आपके सामने रखा हुआ है। चम्मच से बाएं हाथ में चम्मच ले लीजिएगा और दाहिने हाथ के बीच में हथेली में मध्य में जल ले लेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। अमृत स्वरूप मान करके, क्योंकि यह जो जल है ये परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। जल के बिना हम सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते, जल के बिना हम इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो परमात्मा की कृपा से ये जो जल हमें प्राप्त हुआ है, इस जल के अंदर विद्यमान जो गुण हैं, ऊर्जा, शांति के जो गुण हैं, इत्यादि जो गुण हैं, इन गुणों का समावेश हमारे शरीर के समस्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों में हो। स्वस्थ रहें हमारी इंद्रियां, और जो जो इंद्रियों का जो जो भाव है, जो जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति सतत जीवे में शरदा शदम की भावना इस प्रकार से रखते हुए करें कि प्रभु हमारी वाणी में सत्य बोलने की शक्ति बनी रहे। हमारे जो चक्षु हैं, जो नेत्र हैं, इन नेत्रों में 100 वर्ष तक देखने का, और क्या देखें, हम भद्र देखें। कान भी हमारे भद्र सुने, हम हमारे हाथों से अच्छा कार्य करें और पैरों से हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें, परोपकार के मार्ग पे चलें। इस भावना के साथ में शरीर की आरोग्यता, पवित्रता की भावना से युक्त होकर के अंगों का स्पर्श मुख पर एक बार लगाएं, बाकी सभी अंगों को 2 बार स्पर्श करेंगे। पहले दाईं ओर, फिर बाईं ओर। ओम वांगमा अस्य यस्तु, ओम नशोर्मे प्राणुरस्तु,
ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुर्मे बलमस्तु ओम उर्वोर्मे ओजवस्तु ओम अरिष्टानि म्यंगानि तनोस्तन्वा मे सहसन्तु। अथ संकल्प पाठ। दाहिने हाथ में मुख्य यजमान दोनों सपत्निक झल्ले लीजिएगा। मेरे साथ संकल्प पाठ का उच्चारण कीजिए। बोलिए ओम। ओम। अब बायां हाथ हटा दीजिएगा, बायां हाथ हटे। विजय जी आप भी ले लो। नरदेव जी वैसा केवल दाहिना हाथ रखेंगे। बोलिए ओम तत्सत अद्य श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीय प्रहरार्धे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कली प्रथम चरणे एको वृंदः षण्णवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत् सहस्र षण्विंशति उत्तर शततमे सृष्टि संवत्सरे द्वाशीति द्विसहस्रतमे वैक्रमाब्दे रवि दक्षिणायणे हेमंत ऋतौ पौषमासे कृष्णपक्षे प्रतिपदायां तिथौ रोहिणी नक्षत्रे शुक्रवासरे शिवमुहूर्ते भूर्लोके जम्बोद्वीपे आर्यवर्तयिक देशांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे राजस्थान प्रदेशे जयपुर जनपदे सिरसी ग्रामे स्थित ग्रीन सिटी नामने उपनगरे अद्य पवित्र शुभवेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थं च यज्ञ कर्म करणाय होश्याम प्रियताम अग्निर्देव परमात्मा। ओम अग्ने वृतपते वृतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्। इदम् अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। हे अग्ने ज्ञान स्वरूप परमात्मन आप व्रतों के स्वामी हैं। हम भी व्रत करते हैं कि असत्य को छोड़कर सत्य की ओर, अविद्या को छोड़कर विद्या की ओर, अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और अपने जीवन में यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करते रहेंगे। हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है कि हमें इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य प्रदान करें जिससे कि धारण किए हुए शुभ संकल्प को पूर्ण कर सकें। हे प्रभु, कार्यमिदं निर्विघ्नं सानंदं सुसंपन्नं भवेत्। अत्र भवतां श्रीमतां मम गोत्रोत्पन्नो अहम्। जिस गोत्र में आपका जन्म हुआ है उस गोत्र का उच्चारण कर लीजिएगा। परदादा जी का, दादाजी का, पिताजी का नाम स्मरण कर लीजिए। अपना अपना नाम उच्चारण कर लीजिएगा। बोलिए अद्य अहम स्वर्गीय कर्ममुनि महोदयस्य पुण्यतिथौ अवसरे यज्ञ कर्म करणाय संकल्प करिष्ये। छोड़ दीजिए गाड़ी जी। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीपक प्रज्वलित करेंगे।
कपूर ले लीजिएगा शुरुआ में। आप साथ में हाथ लगा लीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नाधमन्नाद्याया दधे। ओम उद्भुद्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठापूर्ते संसृजेधामयं च अस्मिन् सदस्ते अदुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य शीदता। त्रिसमिधा 3 समिधाएं ले लेंगे। ओम अयं त इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चाष्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमम। आप सभी से आत्मीय निवेदन कि जब भी स्वाहा का उच्चारण करें तो पूर्ण भाव से, क्योंकि यदि हम इस पवित्र पूजा कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मनस्थिति जो है वो यही होनी चाहिए। पूर्ण लाभ के लिए आप कृपया मेरे साथ में जब भी स्वाहा का उच्चारण हो तो बड़ी श्रद्धा के साथ में स्वाहा का उच्चारण कीजिएगा। इदमग्नये जात वेदसेदन्नमम। ओम समिधाग्निं दुवश्यदघृतर्बोधयता तिथिमस्मिन् हव्याजुहोतना। ओम सुषमिधाय शौचिसे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वृधयामषि प्रियच्छोचायविष्ठ स्वाहा इदमग्नयङ्गिरसे इदन्नमम। दीपक में थोड़ा घृत और डाल करके ईशान कोण में रखें उसको जलपात्र के साथ में। पंच घृताहुति। ओम अयं त इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चाष्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमम। ओम अयं त इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चाष्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमम। ओम अयं त इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चाष्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय इदमग्नये जात वेदसेदन्नमम। ओम अयं त इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चाष्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमम। ओम अयं त इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धया चाष्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसेदन्नमम। जल प्रसेचन। जल का लोटा ले लीजिए। सीधे हाथ में जल। इदमग्नये दन्नमम।
ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते इदं मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं मम। सामग्री की आहुतियां प्रारंभ कीजिए जो आगे बैठे हैं। ॐ सूर्यो ज्योतिः ज्योतिः सूर्य स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं मम ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरायै अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन शवित्रा शजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा ॐ भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं मम ॐ भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं मम ॐ आपो ज्योतिरसो अमृत। बैठा रखो। विजय जी माता जी को कोने पे लेना। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करेंगे। कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो ईश्वर के अधीन हैं। जैसे यहाँ हम लेके आए हो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते ऐसे यूं करते हुए, क्योंकि हम सभी जो हैं वैदिक सिद्धांतों को, ठीक है ना। आर्ष परंपराओं को और ऋषि के सिद्धांतों को जाने अपने आप में ईश्वर की व्यवस्था के आधार पर पुनर्जन्म को प्राप्त हो चुकी है। अभी ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, उस आत्मा के लिए हमारे पास में कोई भी काम शेष नहीं है। हाँ, इस दिन को हम प्रेरणा दिवस के रूप में ले सकते हैं। इस दिन को आइए तो हम सभी मिलकर के पूरे संसार में शांति का वातावरण हो, हम सभी के मनों में शांति हो, हमारी आत्मा ही शांति को प्राप्त करें। इस भावना से युक्त होकर के शांतिकरण के मंत्रों का पाठ करते हुए आहुतियां देंगे और 11 मंत्रों के बाद में स्थान बदल लीजिएगा। ओम शम न इंद्राग्नि भवताम ओभि शम न इंद्रा वरुणा रात हव्या शम इंद्रा सोमा शुविताय शय्यो शम न इंद्रा पूषणा वाजसातौ स्वाहा। ओम शम नो भगाय शमुनः शंसो अस्तु शम नः पुरन्दु शमुशन्तुरायः
शं नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु स्वाहा ॐ शं नो धाता शमुधरता नो अस्तु शं न उरोचि भवतु श्वधाभिः शं रोदसी प्रियते शं नो अद्रि शं नो देवानां सुहवानि सन्तु स्वाहा ॐ शं नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शं नो मित्रावरुणवश्विनाशम् शं नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शं नैशिरो अभिवातु वातः स्वाहा ॐ शं नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ शमन्तरिक्षं दशयिनो अस्तु शं नो ओषधिर्वनिनो भवन्तु शं नो रजस्पतिरस्तु जिष्णुः स्वाहा ॐ शं न इन्द्रो वशुभिर्देवो अस्तु शमादितेभिर्वरुणः शुशंसः शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शं नस्त्वष्टाग्नाभिरहि शृणोतु स्वाहा ॐ शं नः सोमो भवतु ब्रह्मः शं नः शं नो ग्रावाणः समुसन्तु यज्ञाः शं नः स्वरोणामितयो भवन्तु शं नः प्रश्व शमवस्तु वेदिः ॐ शं नः सूर्यौरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशो भवन्तु शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धव शमुसन्त्वापः स्वाहा ॐ शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतश्वर्काः शं नो विष्णु शमुपूषा नो अस्तु शं नो भवित्रं शमवस्तु वायुः ॐ शं नो देवः सविता त्रायमाण शं नो भवन्तु शशो विभातिः शं नः प्रजन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं न क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॐ शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सहदेविरस्तु शमभिषा च शमुरातिशा च शं नो दिव्यः पार्थिवा शं नो अप्यः स्वाहा। स्थान बदल लीजिएगा। ॐ शं नः सतस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः शं नारिभवा शुक्रता ॐ शं नो वातः पवतां शं नस्तपतु सूर्यः शं नः कनिक्रददेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॐ अहानीशं भवन्तु नः शं रात्रिः प्रतिधीयताम् शं न इन्द्राग्नी भवताम् ओभि शं न इन्द्रा वरुणा रातिहव्या शं न इन्द्रा पूषणा वाजशातौ शमिन्द्रा सोमा शुविताय संयो ॐ शं नो देवी सर्वम् एनयजस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ॐ यस्मिन् ऋचः सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारः यस्मिश्चितं सर्वमोतं प्रजानं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ॐ शुशारथे रश्वानि वयन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वार्जिन इव हृत्प्रतिष्ठां यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ॐ स नः पवश्वशं गवे शं जराय समर्वते सम्राजन्नो सधिभ्यः स्वाहा ॐ अभयं नः कर्त्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुदराद् अधराद् अभयं नो अस्तु स्वाहा ॐ अभयं मित्रादभयं जातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वे आशामं मित्रं भवन्तु ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यं जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जितामाकृता कस्य स्विद्धनं स्वाहा ॐ कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजे विशेषतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा ॐ सूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः स्वाहा ॐ अनेजदेकं मनसोजवीयो नैन्यदेवाप्नुवन् पूर्ववर्षत्
तद्वावदो अन्यान् ते तिष्ठस्मिन्नो मातरिश्वा दधाति स्वाहा। ॐ तदैजते तन्नैजते तद्भूरि तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य वयतः स्वाहा। त्वयासि अयानो यज्ञं वहशयानो देहि भेषजं स्वाहा। इदमग्ने अयसैदन्नमम ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमश्वतवाधमं विमध्यमं श्रद्धाय अथ वयमादित्यव्रतीतवानागशौ अदितैश्यामाय स्वाहा। इदं वरुणाय आदित्यादितये चैतन्यमम ॐ भवतन्नः समनशौ सचेतसावरे पशौ मा यज्ञं हिंसिष्ठं मा यजपतिं जातवेदशौ शिवौ प्रथमन्यासम् तेह नाकं वैमानः सचन्त्र्यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। यज्ञरूप प्रभो हमारे भाग उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे। हर्षो में हो वक्र सारे शोक सागर से तरे। हर्ष में गादि रचाए यज्ञ पर उपकारी को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में तृप्त हो कर वंदना हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी। परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पिता आत्मिक बल दीजिए। आध्यात्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान। सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान। सबको दो भक्ति
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को यही अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर आपके द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दूर इन्हें भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश आशा तेरे धाम की बनी रहे हमें पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहार दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करता नारायण प्रभु आप हो कष्ट विमोचन हार क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान साधु संग सुख दीजिए दया नम्रता दान सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को यह अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवान पूरी हो यह अभिलाषा हम सबकी मेरे दाता पूरी हो। पहले सबके मैं मुनि जी से निवेदन करूंगा कि सभी पर शांति वर्षा का हाँ आप तो साथ में बैठो विजय जी भाई साहब ये वेदी पे बैठो एक बार साथ में नहीं पहले जल वर्षा सब पे करेंगे एक पुष्प दे लीजिए ओम यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनौषधीर्यो मातर ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वभूतानि जातवेदः पुनीहिमाम् ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ही सब पे कर दीजिएगा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नजदीक आ जाओ यजमानों के पास चलिए एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए हमारे प्रिय यजमानों को अपना आशीर्वाद शुभकामनाएं देंगे बोलिएगा ओम ओम उत्तिष्ठत उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पति देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं वर्धय यजमानस्य ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुवगत्वम् अस्मै पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वम् अहना। हे प्रभु यजमान परिवार की सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होवे, वाणी की मधुरता, मन की पवित्रता, बुद्धि की चातुर्यता, शरीर की आरोग्यता, श्रेष्ठ ऐश्वर्य, श्रेष्ठ धन,
श्रेष्ठ मन, श्रेष्ठ कर्म, सब दिनों की सुखद मंगलमयता प्रदान कीजिए। ओम ओम शिवाः सन्तु, शिवाः सन्तु, सफलाः सन्तु, सफलाः सन्तु, पूर्णः सन्तु, पूर्णाः सन्तु, यजमानानां कामः। ओम सौभाग्यमस्तु, सौभाग्यमस्तु, शुभम भवतु, शुभं भवतु, कल्याणमस्तु। कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति ही, ओम स्वस्ति ही। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णैर्भिर्शृणुयाम देव, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवांशस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति ही। सभी का धन्यवाद। अब अपने ओम या मेधां देवगणा पितृसोपास्ते तया मा मध्य मेधियाग्ने मेधाविनं कुरु। जिस बुद्धि को मांगते आए बुद्धिमान, उस बुद्धि का हे प्रभु देना हमको दान, देना हमको दान। ज्ञान का अभिमान ओले की तरह से बह गया, एक अनपढ़ बात मुझसे ए पते की कह गया। हो गई है सांझ तुझको, हो गई है सांझ तुझको, हो गई है सांझ तुझको, ऐ पथ के इस भाग में खा न पाया आम तू, बस पेड़ गिनता रह गया, बस पेड़ गिनता रह गया। बहुत कुछ लोग होते हैं जो अपने दुखों के गीत गाते हैं, दिवाली हो या होली हो सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया उनकी रागनी पर, मगर दुनिया उनकी रागनी पर झूम जाती है, जो जलती चिता पर बैठ के मधुर बीना बजाते हैं, मधुर बीना बजाते हैं। परम आदरणीय है आज के इस यज्ञ के ब्रह्मा श्री दीपक जी शास्त्री जी, इस यज्ञ के आयोजन करता श्री नरदेव जी, विजय जी एवं समस्त परिवार, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा के वो मात्र शक्ति, आज हम इस पुण्य द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर मां से मुनि करमपाल जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर हम उपस्थित हुए हैं। मां से करमपाल जी ने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे उन्होंने,
और उन उतार चढ़ावों के बावजूद भी इस वैदिक पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे और इस वैदिक पथ पर बढ़ते हुए उन्होंने अपने जीवन के अंदर अनेकों ही ऐसे शुभ कार्य किए जो आज उनको जहां जहां भी वो गए और जहां जहां भी उन्होंने कार्यक्रम करवाए, आज उनको स्मरण करके उन लोगों के आंखों में आंसू हैं। हम दोनों ने एक साथ में ही आर्य समाज के अंदर प्रवेश किया था सन 72 के अंदर। सन 1972 में आर्य समाज की हमारे गांव के अंदर स्थापना हो चुकी थी और उसके बाद में हम भी सबसे पहले उसके मेंबर बने, सदस्य बने और आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण की। और उसके पश्चात आर्य समाज के कार्य क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपने हिसाब से आर्य समाज को आगे बढ़ाया और अनेकों गांवों के अंदर जहां पर कोई आर्य समाज का नाम नहीं जानता था, वैदिक धर्म का नाम नहीं जानता था, वेद का कोई नाम नहीं जानता था, शास्त्रों का नाम नहीं जानता था, परमात्मा का मुख्य नाम नहीं जानता था, वहां जा करके उन्होंने आर्य समाज का प्रसार किया। अनेकों विद्वानों को बुला करके और उस क्षेत्रों में काम किया। उसके पश्चात आगे निरंतर बढ़ते चले गए और उसके साथ में उन्होंने और मैंने दोनों ने ही गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके वानप्रस्थ आश्रम के अंदर दोनों ने ही 2 साल पहले अजमेर के अंदर ऋषि मेले में और हमने वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा ली और उसमें चले। लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतने जल्दी संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, नहीं लगता था। लेकिन बहुत ही कर्मठ थे और जुझारू व्यक्ति थे। परमपिता परमात्मा के लिए यही मंजूर था। आज उनका परिवार, ये दोनों बेटे आर्य समाज की जो जड़ उन्होंने रखी अपने परिवार के अंदर, आज वो दोनों परिवार इसको आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर इस वेद के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते रहेंगे और करेंगे। आइए कुछ गीत भी आपके बीच में मैं रखूं। परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। उसने सारे संसार के अंदर ये रोशन संसार जो किया है उसी ने किया है, उसका मुख्य नाम ओम है। आइए हम सब लोग मिलकर के उस प्यारे प्रभु का 2 घड़ी बैठ करके जरूर चिंतन करें, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा के जो दिए हुए, जो व्यक्ति अन्न को खाता है और पानी को पीता है और उसका नाम नहीं लेता, तो वेद कहता है केवलागो भवत केवलादि। जो व्यक्ति उसके दिए हुए अन्न को खाता और पानी को पीता है, उसका नाम नहीं लेता है, तो वो व्यक्ति पाप खाता और पाप पीता है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम सभी उस प्यारे प्रभु का 2 घड़ी बैठ करके अवश्य चिंतन करें। एक गीत के माध्यम से आपकी सेवा में निवेदन करूं। ओम नाम का सुमिरन करके कर ले, कर दे भव्य से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव्य से पार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे, कह लिया कितनी बार तुझे।
भव्य से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। गली गली में हाथ पकड़ जो मित्र तुम्हारे डोले रहे, गली गली में हाथ पकड़ जो मित्र तुम्हारे डोले रहे। कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे, कोयल जैसी मीठी वाणी कदम कदम पर बोल रहे। धनी के साथी बिगड़ी मैना, धनी के साथी बिगड़ी मैना, गले लगाए यार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव्य से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए। तुझसे पहले गए बहुत से, कितना धन ले साथ गए। लक्ष्मण सिंह बोल कहे वो सारे खाली हाथ गए। लक्ष्मण सिंह बोल कहे वो सारे खाली हाथ गए। तू भी खाली हाथ चलेगा, तू भी खाली हाथ चलेगा, देखेंगे नर नार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव्य से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव्य से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार। इसलिए वही परमपिता परमात्मा हमारे जीवन का उद्धार करने वाला है, वही हमारे जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। सज्जनों, संसार के अंदर जो आता है उसको एक दिन जाना ही पड़ता है, चाहे कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही विद्वान हो, ऋषि हो, महर्षि हो, सभी को एक दिन संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है और जाता है। क्योंकि संसार के अंदर तीन चीज अनादि हैं। संसार में तीन चीज अनादि हैं। पहला एक परमपिता परमात्मा जो सारे संसार का नियंता है, सारे संसार को अपने बस में रखने वाला है और सारे संसार का सृजन करने वाला है। और दूसरा है यह जीवात्मा जो आपके और हमारे सबके शरीरों के अंदर है। अपने अपने कर्मों के अनुसार यह जीवात्मा इस संसार के अंदर आता है और समय पा करके अपने कर्म पूर्ण होने के बाद संसार को छोड़ करके चला जाता है। यह दूसरा है जीवात्मा। यह अजरमर है। जीवात्मा भी ना तो मरता है और न कभी जन्म लेता है। और तीसरा है पंच तत्व, जिसको प्रकृति कहते हैं, जिससे आपका और हमारा सबका शरीर बना है और ये सारा संसार दृष्टिगोचर जो हो रहा है वो उसको कहते हैं प्रकृति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच तत्वों से यह सारा संसार बना है। ये भी ना कभी जन्म लेते हैं और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम चैति पापके न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुते। ए अर्जुन, इस जीवात्मा को
शस्त्र काट नहीं सकते हैं, जल इसको गला नहीं सकता है, वायु इसको सुखा नहीं सकता है और अग्नि इसको जला नहीं सकता है। यानी यह जीवात्मा अजर अमर है, अपने कर्मों के अनुसार संसार के अंदर आता है और संसार के अंदर अपने कर्मों का भुगतान करके, अपने कर्मों का भुगतान करके इस संसार से विदा होता है और बार बार में इस संसार के आने का और जाने का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। आज संसार को बने हुए 1,96,08,53,126वां वर्ष चल रहा है। इतना समय हो गया, कितनी बार सृष्टि, इस सृष्टि के अंदर जीवात्मा आया और कितनी बार चला गया। इसलिए एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा और जो गया है उसको पुनः संसार में आना पड़ेगा। यह परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है और उस व्यवस्था से ही सारे संसार के अंदर यह सारा क्रम चल रहा है। इसलिए इसके अंदर बड़ा सुंदर कवि ने लिखा है, इस जग में आता जो प्राणी इस जग में आता, आने वाला निश्चय जाता। जो प्राणी इस जग में आता, आने वाला निश्चय जाता। जाने के पश्चात वहाँ से कोई खबर नहीं भिजवाता। जाने के पश्चात वहाँ से कोई खबर नहीं भिजवाता। जो प्राणी इस जग में आता, आने वाला निश्चय जाता। जाने के पश्चात वहाँ से कोई खबर नहीं भिजवाता। जाने वाले लोगों का ना जाने कहाँ ठिकाना है। जाने वाले लोगों का ना जाने कहाँ ठिकाना है। ग्राम प्रांत जनपद पात्रालय नहीं किसी ने जाना है। ग्राम प्रांत जनपद पात्रालय नहीं किसी ने जाना है। कोई पता नहीं बतलाता, कोई पता नहीं बतलाता। दूरभाष भी ना मिल पाता, कोई पता नहीं बतलाता। दूरभाष भी ना मिल पाता, उसको भी तो दया न आती, ऐसा तोड़ गया है नाता। जो प्राणी इस जग में आता, आने वाला निश्चय जाता। जाने के पश्चात वहाँ से कोई खबर नहीं भिजवाता। धीरे धीरे चले जा रहे बालक वृद्ध जवान सभी। धीरे धीरे चले जा रहे बालक वृद्ध जवान सभी। किसका नंबर कब आ जाए हो न सकी पहचान अभी। किसका नंबर कब आ जाए हो न सकी पहचान अभी। बाप रहे बेटा मर जाता, बेटाए छोड़ चली जाए माता। बाप रहे बेटा मर जाता, बेटाए छोड़ चली जाए माता। हाँ, जाने वाला पुनः लौट कर सूरत भी तो ना दिखलाता। जो प्राणी इस जग में आता, आने वाला
में आता। इसलिए सज्जनों, जो आया है उसको जाना पड़ेगा और जो गया है उसको संसार में पुनः आना पड़ेगा। यह संसार का नियम है, परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के अंदर हम सब काम कर रहे हैं। इस संसार के अंदर चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, बाप को बेटा छोड़ करके चला जाता है, मां को छोड़ करके बेटा चला जाता है, और मां ने जन्म दिया बच्चे को, लेकिन जन्मते ही मां बच्चे को छोड़ करके चली जाती है। ये संसार के अंदर ऐसी व्यवस्था चले जा रहे सारे धीरे धीरे संसार के अंदर ये व्यवस्था चल रही है। इसलिए आओ सज्जनों, आज वहां से मेरे साथी मुनि करमपाल जी नहीं रहे हैं और हमको भी एक दिन जाना पड़ेगा। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तू सोया फिर न जागेगा, ना दुनिया ही जगाएगी। तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तुझे संसार के खूंटे से जिसने बांध रखा है, तेरे सोते ही वो ममता की रस्सी टूट जाएगी। तेरे घर वाले जिस सूरज से इतना प्यार करते थे, तेरे घर वाले जिस सूरज से इतना प्यार करते थे, वही सूरज उन्हें फिर मृत्यु बन करके डराएगी। जो कहते थे मरेंगे साथ ही थोड़ा कदम चलकर, जो कहते थे अजी आप क्यों चिंता कर रहे हो, जहां पर आपका पसीना गिरेगा वहां पर हम खून बहा देंगे, आप तो बढ़ते चलो, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो कहते थे मरेंगे साथ ही थोड़ा कदम चलकर, वो मोह मटकी भी तिनके तोड़ते ही टूट जाएगी। जिन्हें समझा था नत्था सेंग, वो तो लौट जाएंगे, तेरी नेकी बदी ही अंत में तेरे साथ जाएगी। हमारी नेकी बदी ही हमारे साथ में जाती है और वह सारा संसार हमारा साथ छोड़ देता है। इसलिए यह नेकी बदी हमारे साथ रहती है। इसलिए कहा नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाला। ये दुनिया से जाने वाले नेकी के कर्म कमा जा, जिससे दुनिया तुझे याद रखे। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की क्या है, ये खुशबू रह जाती है, इंसान बदल जाता है, इंसान चला जाता है, लेकिन उसकी खुशबू युगों युगों तक हमें याद दिलाती रहती है। भगवान राम को 9.5 लाख वर्ष हो गए, लेकिन कौन सा परिवार है जिसके अंदर आज भगवान राम बैठे नहीं है? किसी भाई का नाम राम प्रसाद है और राम कृष्ण है, किसी आज अनेकों नाम से अनेकों बहन और भाई परिवारों के अंदर राम के नाम के मिल जाएंगे। कृष्ण भगवान के जन्म को 5,500 वर्ष हो गए। कौन सा परिवार है जिसके अंदर आज हमारे परिवारों के अंदर कृष्ण नाम के व्यक्ति नहीं है? कुछ उन्हीं के समकक्ष उस समय पर व्यक्ति आए संसार के अंदर। राम के समय पर रावण आया, लेकिन कितने हमारे इस कॉलोनी के अंदर कोई व्यक्ति है रावण नाम का? कृष्ण के समय पर भी कंस आया और अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझता था, लेकिन आपकी कॉलोनी के अंदर कोई है कंस नाम का व्यक्ति, दुर्योधन नाम का व्यक्ति? जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता उसको लोग धिक्कारते हैं, उसको याद नहीं करते हैं। इसलिए हमारे संसार के अंदर हमें जाना पड़ता है। इसलिए इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी हैं, जो हिम्मत वाले मांझी हैं, तूफानों से टकराते हैं। क्या डरना है तूफानों से? तूफान बदलते रहते हैं। क्या यह मेला है बस 2 दिन का? यह मेला है बस 2 दिन का। कुछ ले चलिए, कुछ दे चलिए। एक दिल की हुकूमत रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं। ए विद्याशंकर सोच जरा, ए विद्याशंकर सोच जरा, वरदानों से क्या होता है? बलिदान ही जिंदा रहते हैं, वरदान बदलते रहते हैं। संसार के अंदर
जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अनेकों कठिनाइयों में भी अपने साहस को नहीं छोड़ता है, अपने विचारों को नहीं छोड़ता है, अपने रास्ते को से डगमगाता नहीं है, लोग उनको युगों युगों तक याद करते हैं। इसलिए महाशय करमपाल जी आज हमारे बीच में नहीं है। हाँ जी, कितनी और ऐसा है क्या हो गए? अच्छा, तो मैं आपके सामने एक गीत और आपके सामने निवेदन करूं, क्योंकि एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, पंडित लक्ष्मीचंद जी। हरियाणा के अंदर थे पंडित लक्ष्मीचंद जी, और लक्ष्मीचंद जी ने अनेकों गीत बनाए, भजन बनाए, और भजनों के माध्यम से जगह जगह पर प्रचार किया। उनके कोई संतान नहीं थी, उनके एक बहन थी, केवल बहन। तो पंडित लक्ष्मीचंद का जब अंतिम समय आया तो पंडित लक्ष्मीचंद की आंखें कभी बंद हो जाती हैं और कभी खुल जाती है। ऐसी स्थिति में पंडित लक्ष्मीचंद अपनी सांसों को गिन रहे थे। बहन पास में थी। बहन ने देखा कि मेरा भाई अब ज्यादा समय का नहीं है। बहन के पास में गई, पानी लेकर के आई, पानी मुंह पे छिड़का, एक घूंट पानी डाला मुंह में, और थोड़ी देर के बाद में पंडित लक्ष्मीचंद बैठ जाते हैं और बैठ करके कहने लगे, बहन क्या बात है, कैसे चिंता कर रही हो, क्या बात है, क्या परेशानी है? कि भैया मुझे नहीं लग रहा है कि आप अब हमारे बीच में ज्यादा समय रहेंगे, इसलिए आपने बहुत भजन बनाए हैं, गीत बनाए हैं। रेडियो से, जब टीवी नहीं थी, जब रेडियो से आपका प्रसारण बड़े बड़े उपदेशक करते थे आपके भजनों का, तो मैं चाहती हूं भैया, जो लोग कहते हैं कि जो अंतिम समय पर जो व्यक्ति जो जाता है और जो कुछ उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो सारे जीवन भर याद रहते हैं, उसकी निशानी रह जाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि कोई मुझे एक आपका गीत सुना दीजिए। तो पंडित लक्ष्मीचंद कभी हाँ कहते हैं, कभी ना कह देते हैं, लेकिन उसके बाद में जब थोड़ा सा होश आ गया तो पंडित लक्ष्मीचंद बैठ गए और कहने लगे कि बहन क्या कह रही थी? कि भैया मैं चाहती हूं कि आपके मुख से कोई एक आपकी रचना का एक सुंदर गीत मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूं। तो पंडित लक्ष्मीचंद कहने लगे कि बहन तू गीत सुनना चाहती है? कि हाँ भैया। तो पंडित लक्ष्मीचंद कहने लगे कि बहन जरा सुन, मेरी जीवन की जो कहानी है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। मेरा जीवन बड़ा लंबा है, ऐसे 84 लाख योनियों का लोग उदाहरण देते हैं कि 84 लाख योनियों में यह जीव घूमता रहता है, और जब शुभ कर्म होते हैं तो यह मनुष्य की योनि में आता है। कितनी ही योनियों में भटकता हुआ बहन इस मनुष्य के जीवन के अंदर आया हूं। तो बहन पता नहीं मैं कभी मनुष्य बनता हूं, कभी पक्षी बनता हूं, कभी पशु बन जाता हूं, कभी कीट पतंग बनता हूं, लेकिन मेरे जीवन की जो डोर है, जो यात्रा है, वो कभी पूरी नहीं हुई। तो बहन जरा सुन, मैं तेरे सामने अपने जीवन की घटना बताता हूं, और सभी के सामने, और सभी इस घटना से गुजरते हैं, सभी इस जीवन की यात्रा से गुजरते हैं। तो पंडित लक्ष्मीचंद कहने लगे अपनी बहन को, जरा सुन बहन।
184 खत्म हुई ना और बीते कल्प युग 4 गए। 184 खत्म हुई ना बीते कल्प युग 4 गए। नाक में दम आ गया करे क्या मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया करे क्या मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना बीत काल पे युग 4 गए। नाक में दम आ गया करे क्या मरते मरते हार गए। नाक में दम आ गया करे क्या मरते मरते हार गए। तो कहने लगे पंडित लक्ष्मी चंद कि बहन जरा सुन, कितनी माताओं का मैंने दूध पिया पर याद नहीं। कितनी माताओं का मैंने दूध पिया पर याद नहीं। पिता बहुत पैदा हुए मेरे उनका भी कुछ याद नहीं। पिता बहुत पैदा हुए उनका भी मुझको कुछ याद नहीं। बहुत से भाई बहन बहुत सी अंकदार पर याद नहीं। बहुत से भाई बहन बहुत सी अंकदार पर याद नहीं। और पैदा करी संतान बहुत वो मर गई उनकी याद नहीं। पैदा करी संतान बहुत वो मर गई उनकी याद नहीं। शुभ और अशुभ कर्म कर जग में, शुभ और अशुभ कर्म कर जग में स्वर्ग नरक कई बार गए। नाक में दम आ गया करे क्या मरते मरते हार गए। 184 खत्म हुई ना बीत काल पे युग 4 गए। नाक में दम आ गया करे क्या मरते मरते हार गए। तो पंडित लक्ष्मीचंद कहने लगे बहन सुन, तेरी जैसी बहन बहुत हुई मेरी। मेरी पत्नियों की मुझे गिनती नहीं है कितनी मेरी पत्नी बनी, कितने मेरे पिता बने, कितने मेरे भाई बने, कितनी माताओं का दूध पिया, कुछ याद नहीं है। जब अच्छे कर्म करता हूं तो स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं बना है, स्वर्ग यही मैं। जो अच्छे कर्म करता हूं तो लोग मुझे याद करते हैं। इसलिए बहन जब अच्छे कर्म करता हूं स्वर्ग में जाता हूं और जब बुरे कर्म करता हूं तो लोग मुझे यही धिक्कारते हैं। कहते हैं एक ऐसा पुरबार आदमी चला जाए संसार से अच्छा है। इसलिए जरा सुन बहन, और क्या मेरी यात्रा कहीं कहीं लिपटे रहे जेर में अपने कर्म करीने से। कहीं कहीं लिपटे रहे जेर में अपने कर्म करीने से। बंद रहे कहीं अंडों में कहीं पैदा हुए पसीने से। कहीं कहीं लिपटे रहे जेर में अपने कर्म करीने से। बंद रहे कहीं अंडों में कहीं पैदा हुए पसीने से। कहीं कहीं जल में डूबे रहे कहीं उम्र कटी जल पीने से। और फिर भी मंजिल हाथ न आई मौत भली जीने से। फिर भी मंजिल हाथ न आई मौत
मेरे पैर ऊपर होते हैं, सर मेरा नीचे को होता है, जेल के अंदर लिपटा हुआ पड़ा हुआ हूं मैं। कभी मैं पसीने से मेरा जन्म हो जाता है, कभी जन्मे में जन्म होता है मेरा, लेकिन मैं इस मंजिल की तलाश में घूम रहा हूं, लेकिन मेरी मंजिल हाथ नहीं आ रही है। कभी कहता है आगे, कहीं कहीं मूल धूल में रलिया, कहीं हर्ष कहीं सोकलिया, कहीं कहीं मूल धूल में रलिया, कहीं हर्ष कहीं सोकलिया, निर्बलता कहीं प्रबलता, कहीं रोगी बन के रोग लिया, निर्बलता कहीं प्रबलता, कहीं रोगी बन के रोग लिया, कहीं नभ छत्रधारी बने, कहीं योगी बन के रोग लिया, कहीं नभ छत्रधारी बने, कहीं योगी बन के योग लिया। आए थे हम कर्म कमाने, भोगों ने हमें भोग लिया, आए थे हम कर्म कमाने, भोगों ने हमें भोग लिया। बड़े बड़े योगी इस दुनिया में, बड़े बड़े योगी इस दुनिया में, सोच समझ सर मार गए, नाक दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए, नाक दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। कहीं नभ छत्रधारी बने, कहीं योगी बन के योग लिया, कहीं मैं योगी बन जाता हूं, कभी कभी राजा बन जाता हूं, कभी बड़ा विद्वान बन जाता हूं, कभी मनीषी बन जाता हूं, और कभी मैं इतना धनवान बन जाता हूं, दुनिया मेरी नीचे रहती है, और कभी इतना निर्धन हो जाता हूं कि बहन मुझे एक एक दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है। इसलिए कभी कहता है आगे कि बहन जरा सुन, आशा तृष्णा और ईर्षा होनी चाहिए रस रस में, आशा तृष्णा और ईर्षा होनी चाहिए रस रस में, ये तो रस में हुई नहीं पर हम हो गए इनके बस में, ये तो रस में हुई नहीं पर हम हो गए इनके बस में। सोच रहा था काम क्रोध को मार गिरा दूं गर्दिश में, सोच रहा था काम क्रोध को मार गिरा दूं गर्दिश में, काम क्रोध तो मरा नहीं हम भरते रहे अपने यश में, काम क्रोध तो मरा नहीं हम भरते रहे अपने यश में। इतनी कैसरी लक्ष्मी चंदी, इतनी कैसरी लक्ष्मी चंदी, लंबे पैर पसार गए, नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए। इतनी कैसरी लक्ष्मी चंदी, लंबे पैर पसार गए, लख 84 खत्म हुई, नब बीत कल पे उचार गए, नाक में दम आ गया करे क्या, मरते मरते हार गए, मरते मरते हार गए, मरते मरते हार गए। इसलिए आना जो आया है, जो जाएगा, और जो गया है वो पुनः आएगा संसार के अंदर। यह संसार का जो क्रम है वो परमात्मा के हाथ में है। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कल का क्षण भंगुर, ये सांस जा रहा है अंदर, कब निकल जाए किसी को पता नहीं पड़ता है। इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः को खिल जाने खिली ना खिली, मलियाचल की शुच शीतल मंद सुगंध, समीर चली ना चली, कर काल कुठार लिए फिरता। जो मौत है, जो काल है, अपने हाथ में खड़ग लेकर के घूम रहा है हमारे पीछे, कर काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली ना झिली। इसलिए भज ले प्रभु नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली।
अंत समय पर ये परम पिता परमात्मा का नाम स्मरण करने के लिए ये हिले या ना हिले कोई पता नहीं है, इसलिए दो घड़ी बैठ करके उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करो। अवश्य ही परम पिता परमात्मा हमारे जीवन का कल्याण करेगा। आइए मैं इन्हीं भावनाओं के साथ में यजमान परिवार का मैं धन्यवाद करता हुआ और स्वर्गीय पवित्र आत्मा के लिए मैं श्रद्धांजलि, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। ओम शांति। हम सभी ने अभी श्रद्धेय मुनि जी से उनका जो स्वाध्याय, उनका जो चिंतन, उस चिंतन का लाभ लेते हुए कुछ टेंट की छांव में हैं और कुछ सन बात ले रहे हैं। चलिए, आज हम सभी यहां एक पारिवारिक कार्यक्रम में उपस्थित हैं। तो पहले तो पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, तो मैं अपने आप की पीठ थपथपा रहा था कि आज तो हम जीत गए हैं, क्योंकि तीन चार महिलाएं थी। तो मैंने सोचा कि आज तो पहली बार ऐसा हो गया है कि सत्संग का कार्यक्रम में है और उसमें मातृशक्ति की अपेक्षा पुरुषों की शक्ति दिखाई दे रही है। लेकिन मैं गलत हाँ, मातृशक्ति के बिना तो सत्संग पूरा हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता, है ना। इस संसार में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार में प्रतिपल घटनाएं घटती हैं, ठीक है। और जहां तक हमारी शक्ति है देखने की, सोचने की, समझने की जो शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार यदि हम थोड़े से जिज्ञासु हैं, थोड़े से चिंतनशील हैं, तो छोटी सी घटना से भी हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हमारा संभवतः ध्यान उस ओर नहीं होता। हम केवल प्रातःकाल उठते हैं और उठने से लेकर के सोने तक जो हमारी दिनचर्याएं फिक्स हैं, जो हमारी योजनाएं फिक्स हैं, जो हमारे कार्य फिक्स हैं, हम उसी में ही लगे रहते हैं, निरंतर उसी में लगे रहते हैं। को नयापन अपने जीवन में नहीं आता, तो फिर हमारा उस ओर ध्यान आकर्षित नहीं होगा। तो थोड़े से चिंतन में हम समझेंगे कि वो घटनाएं कौन सी हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। और बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं संसार की वो दोनों। वो केवल मनुष्यों को ही नहीं, अपितु संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, खींचती हैं। ये जो संपूर्ण सृष्टि है ना, ईश्वर की बनाई हुई जो सृष्टि है, इस सृष्टि में प्रतिपल घटनाएं घट रही हैं। तो दो घटनाएं कौन सी हैं? कौन सी घटनाएं हैं दो? तो पहली घटना है जन्म को प्राप्त करना, जन्म को प्राप्त करना। अब इस घटना में अद्भुत क्या है? इस घटना को हम ऐसे क्यों समझ रहे हैं कि ये अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है? ऐसा क्या है इस घटना में? तो हमारे विद्वान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो घटना बड़ी अद्भुत है। अद्भुत उसको इसलिए कहा जाता है कि वो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। कैसे कर रही है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जीवात्मा जब जन्म लेती है, अर्थात जीवात्मा का जन्म नहीं होता, जब उसका शरीर के साथ में संयोग होता है, जैसे वो संसार में आती है, उसको हम जन्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जन्म बोलते हैं। तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? माता जी, क्या होती है पहली प्रतिक्रिया? अद्भुत है, रोना। क्यों? किसी ने उसको डांटा क्या? किसी ने उसको धमकाया? किसी ने उसके साथ में कोई भी अनुचित व्यवहार नहीं किया। न किसी ने उसको डांटा है, न धमकाया है, न किसी ने उसे कोई चीज खोस ली है, धमका करके वहीं तेरे पास में ये चीज अच्छी थी वो खोस ली। ऐसा उस जीवात्मा के साथ में अभी तक नहीं हुआ। लेकिन उसकी पहली जो प्रतिक्रिया है, जिसको हम रुदन कहते हैं, जिसको हम रोना कहते हैं, वो आश्चर्यचकित करने वाली है या नहीं है? और जीवात्मा यदि रोती नहीं है, बच्चा रोता नहीं है, तो क्या समझते हैं हम उसको?
चिंता हो जाती है, डॉक्टर्स चिंतन में हो जाते हैं, चिंता हो जाती है, परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं कि बच्चा रोया क्यों नहीं है। और यदि बच्चा नहीं रोता है तो उसको जबरदस्ती रुलाया जाता है। तो ये घटना अद्भुत है। तो विद्वान कहते हैं कि अभी जिस जीवात्मा का जन्म हुआ है और जन्म के बाद में, तुरंत बाद में जब उसने रुदन की प्रक्रिया की, रोने की क्रिया की, तो वो रोने की क्रिया साफ साफ संकेत कर रही है कि जीवात्मा उस कार्य को अपने साथ नहीं चाहती थी। जब हमारे मन के अनुकूल कोई कार्य नहीं होता है तो हम क्या करते हैं बताओ? दुखी हो जाते हैं ना, अप्रसन्न हो जाते हैं। पति ने अनुकूल कार्य नहीं किया तो अप्रसन्न, बच्चों ने अपना अनुकूल कार्य नहीं किया तो अप्रसन्न। सांसारिक जीवन में जितना भी हम घूमते हैं वहां वहां प्रतिकूलता यदि हमारे जीवन में हो रही हैं तो हमें थोड़ा कष्ट होता है, दुख होता है। और जब हमारा बस नहीं चलता, जब हमारा बस नहीं चलता तो हम क्या कर देते हैं? फिर समर्पण कर देते हैं, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, हम रुदन कर देते हैं, रो देते हैं कि भगवान अब तो तू ही संभाल। तो ये जो घटना है, ये घटना साफ साफ संकेत कर रही है कि जीवात्मा उस घटना को अपने साथ नहीं चाहता। फिर क्यों आया संसार में? संसार में वो क्यों आया? तो संसार में आने का कारण है कर्म बंधन। कर्मों में बंध हैं हम। अभी मुनि जी कह रहे थे ना, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते। तो कौन से कर्म हैं जो इंसान की खुशबू को बिखेर करके जाते हैं? वो कर्म है आपके सद्कर्म, अच्छे कर्म। मैं मनुष्य तो सब है संसार के अंदर, हम सभी मनुष्य हैं यहां, लेकिन आज से 9.5 लाख वर्ष पूर्व जिस आदमी ने जन्म लिया और न जाने अब तक कितनी बार वो जन्म ले चुका होगा, लेकिन आज भी हम उसको भगवान की तरह पूज रहे हैं। नहीं पूज रहे? भगवान श्री राम की बात करी ना मुनि जी ने। तो ये कर्मों की जो सुगंधी है, वो कर्मों की सुगंधी अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन में जीवात्मा बंधी रहती है। और जब तक उन कर्मों को भोग नहीं लेगी तब तक जीवात्मा इस जन्म मरण के चक्कर में, जिसको 84 लाख हम सभी कहते हैं। तो ये जो जन्म की जो घटना है वो घटना बड़ी अद्भुत है और कहती है कि प्रभु अब मैं इस संसार में आ तो गई। उस घटना का भी मुनि जी ने जिक्र किया कि जब जीवात्मा संसार में आने से पहले मां के गर्भ में होती है तो उसकी जो स्थिति है, वो स्थिति कैसी है? अपने अनुसार वो कुछ भी नहीं कर सकती। अपने मन की इच्छा से वो न तो खा सकता, न पी सकता, न उठ सकता, न बैठ सकता। वो अपनी इच्छा से वहां कुछ भी नहीं कर सकता। और जो उसकी स्थिति है वो स्थिति बिल्कुल उल्टी है, विपरीत है। और कवि उस स्थिति को नरक की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं? नरक की संज्ञा। तो वहां वो ईश्वर से इतनी प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल। मैं तेरी बड़ी स्तुति करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उपासना करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मैं अच्छे कार्य करूंगा। बड़ी प्रार्थनाएं करता है। कभी कभी हम देखते हैं ना, किसी व्यक्ति ने अनुचित कार्य किया और उसको सजा हो जाती है, जेल हो जाती है, तो वो भी ऐसे मिन्नतें करता होगा जज साहब के सामने कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन जीवात्मा जैसे ही संसार में आती है, वहां तो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रही है, लेकिन जैसे ही संसार में आती है तो संसार में आने के बाद में उसका पहला जो कार्य है वो क्या है? रोना। ईश्वर को भूल जाना। और पूरी जिंदगी, पूरा जीवन जो है हम ईश्वर को क्या रहते हैं? भूले हुए रहते हैं। फिर बुढ़ापे में ईश्वर याद आता है। फिर बुढ़ापे में ईश्वर हमें याद आता है। जब हमारी समस्त इंद्रियां मजबूत थी, सुदृढ़ थी, अच्छी थी, सारी की सारी कर्मेंद्रियां स्वस्थ थी, निरोगी थी, तब हमने ईश्वर के पास जाने का प्रयास नहीं किया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। तो ये कर्म है हमारे। अब जीवात्मा धीरे 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 जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है, उस तरह से अपने विकास को प्राप्त करता है।
और प्राप्त करता 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 एक ऐसी स्थिति में आ जाता है, फिर वो संसार की दूसरी घटना घटती है। उस समय भी जीवात्मा का उस घटना के ऊपर कोई भी बस नहीं था। अच्छा, हमारे में से किसी ने पूछा क्या, हमारे माँ बाप ने थोड़ी पूछा हमारे से, भाई कौन से, या किसी ने हमसे पूछा हो कि इस इतनी बड़ी सृष्टि में कितने देश हैं, है ना, तो सृष्टि के कौन से भूभाग पर हमारा जन्म होगा, ऐसा निश्चित था क्या? किसी से पूछा नहीं। हम बहुत सारे कार्य जो हैं सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बहुत सारे कार्य जो पूछ पूछ करके करते हैं, हमारे से ये पूछा क्या कि भाई तेरे को फलाने माता पिता के फलाने देश में इस जगह आपको जन्म लेना है, पूछा? नहीं पूछा। हमारा बस ही नहीं है उस घटना पर, बिल्कुल विवश हैं, बिल्कुल असहाय हैं, किसी ने नहीं पूछा। और मेरे से तो यदि पूछा जाता, जितना मैंने सोचा है, समझा है, जाना है, यदि मेरे से तो पूछा जाता तो मैं तो चाहता ही नहीं कि मेरा जन्म हो। जन्म का कारण ही, जन्म के साथ में ही क्या जुड़ जाता है? दुख जुड़ जाएंगे, कष्ट जुड़ जाएंगे, ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, सब क्या हो जाती हैं? हाँ, 420 ही, वो तो सब। अब वो दूसरी अवस्था आती है जिसको हम मृत्यु कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं। अब वो घटना भी बड़ी अद्भुत है, उसको भी कोई नहीं चाहता। पहले जन्म के समय हो सकता है, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करके जब हम मृत्यु के निकट पहुंचते हैं तो इसको तो कोई भी नहीं चाहता। छोटा सा छोटा प्राणी है ना संसार का, वो भी नहीं चाहता। वो उसको भी आप छेड़ने का प्रयास करोगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ मेरे ऊपर कष्ट आने वाला है, तो तुरंत उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाएगा। लेकिन इस समय भी हम विवश हैं, इस समय भी हम असहाय हैं, प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर्स को देख करके ये भावना हमारे मन के अंदर आती है कि हाँ ये तो मुझे बचा लेगा। बड़े से बड़े डॉक्टर्स को हम ढूंढते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल को हम सर्च करते हैं। अपने नाम सुना एक डॉक्टर, बहुत बड़ा व्यक्ति इस भौतिक संसार में हुआ जिसका नाम था माइकल जैक्सन। क्या नाम था? माइकल जैक्सन। उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उसके साथ में विश्व के जो बहुत बड़े डॉक्टर्स थे हर विषय के, वो साथ में उसके टीम में रहते थे हमेशा। और जो शरीर का अंग उसका खराब हो जाएगा, कोई भी शरीर का अंग उसका विकृत हो जाएगा, तो उसका डोनर उसके साथ में हमेशा रहता था। माता पिता उसने बदल लिए, पहले वो अश्वेत था, फिर वो श्वेत हो गया। अपना पूरा शरीर का उसने ढांचा बिल्कुल बदल लिया। पूरा प्रयास किया जा रहा है विश्व के बेहतरीन डॉक्टरों के माध्यम से कि कैसे न कैसे इस व्यक्ति को बचाया जाए। लेकिन जिस घड़ी वो जो पल आया, सारे डॉक्टर्स कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाए। इतनी बड़ी बड़ी उसकी संपत्तियां कुछ नहीं कर पाई। तो जो मृत्यु है वो अवश्यंभावी है, इसको हम नहीं बदल सकते, कितना भी प्रयास कर लो। बड़े बड़े राजा चले गए जिनकी राजधानियां पड़ी हुई हैं वैसे के वैसे। हमारे यहाँ एक जगह है, उसको भानगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, भूतों के किले के नाम से जाना जाता है उसको। हम तो साइकिल चला के जाते थे, गाय भैंस भी चला करके लाते थे, अब उसको फेमस कर दिया है। लेकिन वो इतना बड़ा राज्य है, अब वो बिल्कुल क्या हो गया? खंडर हो गया। तो जिसकी आत्मा कमजोर है, अब इस घर में जो है 2-4 साल मत रहो कोई भी, यहाँ जाड़े लग जाएंगे, यहाँ कबूतर रहने लग जाएंगे, यहाँ बिल्कुल अंधकार सा इस तरह से हो जाएगा। और जिसकी आत्मा कमजोर होगी वो तो अपनी परछाई से डरता है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि वो जो मृत्यु है अवश्यंभावी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो एक वैद्य हुए हैं जिनका नाम था लुकमान। क्या नाम था? लुकमान। तो किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि महाराज, इस संसार में बड़े से बड़े जो रोग हैं उनका निदान करते हो आप। और लुकमान के लिए एक विशेषण प्रयोग किया जाता था कि वो जब जंगल में जाते थे तो जड़ी बूटियां बोलती थी अपने आप। वो कहती थी कि महाराज, वैद्यराज, हम इस रोग में काम आती हैं, ऐसा उसके लिए कहा जाता है।
तो किसी व्यक्ति ने, किसी स्वाध्यायशील व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वैद्यराज, इस संसार में जितने भी रोग हैं उन रोगों का आप निदान करते हो, लेकिन एक संसार का बहुत बड़ा रोग है जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? मृत्यु। बहुत बड़ा रोग है, वो हर किसी को खाए जा रहा है। क्या कोई ऐसा भी है, कोई ऐसी औषधि है जो उस मृत्यु रूपी को खा जाए? वैद्यराज ने कुछ पंक्तियां लिखी, कवि ने गीत लिखा कि काल बिकराल बैरी सबको चरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे। काल बिकराल बैरी सबको चरे हो, काल बिकराल बैरी सबको चरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के। किसी ने ये पूछा एक दिन वैद्य लोकमान से, किसी ने ये पूछा एक दिन वैद्य लोकमान से, ऐसी भी दवा क्या मिलती आपकी दुकान से, ऐसे भी दवा क्या मिलती आपकी दुकान से। जिसको खा के कोई कभी भी कहीं ना मरे हो, जिसको खा के कोई कभी भी कहीं ना मरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे। उत्तर मिला इसमें कोई चले चतुराई ना, उत्तर मिला इसमें कोई चले चतुराई ना। मर्ज की दवा है लेकिन मौत की दवाई ना, मर्ज की दवा है लेकिन मौत की दवाई ना। काल बिकराल बैरी सबको चरे हो, काल बिकराल बैरी सबको चरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के। ब्रह्म ऋषि योग ऋषि मस्त हो फकीर हो, ब्रह्म ऋषि योग ऋषि मस्त हो फकीर हो। अदे ना हो आला चाहे बादशाह वजीर हो, अदे ना हो आला चाहे बादशाह वजीर हो। जाएंगे जरूर एक दिन खोटे बखरे, जाएंगे जरूर एक दिन खोटे बखरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, मिट्टी के पुतले। जैसा कर्म किया वैसा फल मिल जाएगा, जैसा कर्म किया वैसा फल मिल जाएगा। भोगने पड़ेंगे तुझको बचने न पाएगा, भोगने पड़ेंगे तुझको बचने न पाएगा। मरने का मलाल फिर भी मोल क्यों करे, मरने का मलाल फिर बेमोल क्यों करे, मिट्टी के पुतले काहे को डरे, 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 मिट्टी के पुतले काहे को डरे। जैसा कर्म किया वैसा फल मिल जाएगा, भोगने पड़ेंगे तुझको बचने ना पाएगा। काल बिकराल बैरी सबको चलेगा। तो जो व्यक्ति की जो कर्म है
और जो कर्म की जो सुगंधी है वो व्यक्ति को जीवित रखती है। यूं तो संसार में असंख्य आत्माएं जन्म प्राप्त करती हैं और रोज असंख्य मर जाती हैं। किसको कौन पूछ रहा है? कोई किसी को नहीं पूछ रहा। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं, यदि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, व्यक्ति का चरित्र अच्छा है, तो उस व्यक्ति की पूछ होती है। क्या होती है? पूछ होती है। उस व्यक्ति को सब पूजते हैं, सब याद करते हैं, सब स्मरण करते हैं। तो ये जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जिसको हम कहते हैं जीवन, क्या कहते हैं? अब इसमें दो शब्द हैं, एक तो जय है और संयुक्त शब्द हो रहा है वन। अच्छा, वन में रहना सरल है कठिन है? क्या है? कठिन है, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। तो जो जीवन है हमारा, इस जीवन को हम किस तरह से जिए, ये बड़ा कठिन है। क्योंकि हम सभी को परमात्मा ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है ना? और सब जो प्राणी हैं, उन प्राणियों में सबसे उत्तम श्रेणी का हमें रखा है। रखा कि नहीं रखा है? इसलिए तो हम मनुष्य हैं, इसलिए तो हमारा नाम मानव है। अब जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति अच्छा है, या जो प्राणी अच्छा है, उसके कार्य भी कैसे होंगे? अच्छा, तो ये जितने भी विद्यालय बने हुए हैं, जितने भी कॉलेज बने हुए हैं, ये पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए हैं? मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मनुष्य मनुष्य नहीं बन रहा, फिर भी हम मानव मानव नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म क्या है? अशुद्ध कर्म है, गलत कर्म है। हम अपने कर्मों को अच्छा करेंगे। अब मेरा जो मानस था वो तो कुछ भक्ति का था, लेकिन मुनि जी ने जो नाव की जो धार है वो ऐसे मोड़ दी, उसी पे फिर मैंने थोड़ी सी चर्चा की। अब समय भी जो है वो बिल्कुल भाग रहा है, घोड़े के समान दौड़ रहा है, तो अब ज्यादा नहीं कहता हुआ एक गीत और आपके बीच में रख देता हूं, फिर बाद में मुनि जी को श्रद्धांजलि दूंगा। बंदे जीवन है ये थोड़ा, हरि का नाम तू जप ले, बंदे जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे डॉक्टर साहब इसको ठीक करो भाई। तो जप ले बंदे जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओम नाम तू भज ले बंदे जीवन है ये थोड़ा, ओम नाम तू भज ले बंदे जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता दिखा दिखा कर घोड़ा, परम पिता ही इसे चलाता दिखा दिखा कर घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, जाए रे समय का घोड़ा। ओम नाम तो भज ले बंदे जीवन है ये थोड़ा, ओम नाम तो भज ले बंदे जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। पल पल बीत रही जिंदगानी, कल की चिंता कर ले प्राणी। ना जाने कब टूट पड़े माथे पर काले हथौड़ा,
कब टूट पड़े माथे पर काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओम नाम तो भजने बंदे, जीवन है ये थोड़ा, प्रभु का नाम तो जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे। दशों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे, दशों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे, दशों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे। बता रे दुनिया वाल तूने कितना पुण्य जोड़ा, बता रे दुनिया वाले तूने कितना पुण्य जोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, तो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ओम नाम तो भज ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा, हरि का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तो हमारा घोड़ा भी जो समय का जो है बिल्कुल वहीं पहुंच गया है जहां पहुंचना था उसको। देखिए, व्यक्ति एक तो परिवार के लिए जीता है, एक खुद के लिए जीता है, ठीक है। जो खुद के लिए जीता है वो स्वार्थी होता है। जैसा मुनि जी ने कहा, केवल लागो भवति केवल आदि, कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए पकाता है वो पाप पकाता है। पकाने का मतलब भोजन पकाना, कि हाँ ठीक है भाई मेरे को मुझे ही खाना है, नहीं, पहले हम किसी और को देंगे, और को यानी देवताओं को खिलाते हैं, गाय के लिए निकालते हैं, स्वान के लिए निकालते हैं, ये एक अलग हो जाता है। तो व्यक्ति का जो स्वयं का जीवन है और एक पारिवारिक जीवन है और एक सामाजिक जीवन है, ठीक है। तो स्वयं के जीवन से अच्छा है पारिवारिक जीवन, और पारिवारिक जीवन से श्रेष्ठ है सामाजिक जीवन। यदि संसार में जाने के बाद में कोई व्यक्ति उसको पूछता नहीं है, कोई याद नहीं करना, तो उसने फिर जीवन उसने वैसे ही जिया है, कोई मतलब नहीं उसके जीवन का। तो मैं निवेदन कर रहा था, निवेदन ये है कि माननीय मुनि जी भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, भौतिक रूप से हमारे बीच में, और बहुत संस्मरण उनके मुझे याद हैं, बहुत सारी इन नरदेव जी और विजय जी के माध्यम से सुनने को मिले हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि सरसों की ट्रॉली को बेचने गए कहीं बयाना मंडी में, उससे जो धनराशि प्राप्त हुई उसको बीच में लगाए, और घर पर कुछ कार्य होना था, उस कार्य को बाद में देखेंगे, पहले जो सामाजिक जो कार्य है उसको पूरा कर लेते हैं। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो समाज के लिए करता, जो समाज के लिए जीता है, उस व्यक्ति का स्मरण होना चाहिए। मैंने शुरू में निवेदन किया था कि पुण्यतिथि मनाना एक सामान्य चीज है, लेकिन इसको पुण्यतिथि तो हम 5-10 व्यक्ति जो हैं परिवार के सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं और नीचे बैठ करके हवन कर लेते, ये मेरे को खीर पूड़ी खिला देते, पुण्यतिथि हो गई। नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको जो है प्रचार के रूप में मनाएंगे, अर्थात लोगों को भी कुछ अच्छा सुनने को मिले, यज्ञ हो, हवन हो, और उसके मंत्रों की जो ध्वनि है पूरी कॉलोनी में फैले, हवन की सुगंधी है पूरी कॉलोनी में फैले। तो ये इनकी भावना रही। तो माननीय मुनि जी का नाम भी कर्म मुनि था, कर्मशील थे, बड़े कर्मशील उनका व्यक्तित्व रहा, उनका जीवन रहा है, और साक्षात उनके जो सह सखा हैं वो वहां उपस्थित हैं, उन्होंने अपने मन की भावना आपको कही है। तो व्यक्ति जो है अपने कर्मों की सुगंधी से जाना जाता है, व्यक्ति अपने कर्मों से पहचाना जाता है। तो हमारे कर्म भी अच्छे हों, हमारा मन भी अच्छा हो, हमारा व्यवहार भी अच्छा हो, और हमारा स्वयं के साथ में परिवार को भी हमें देखना है और समाज के लिए भी हमें कुछ करना है।
यदि हम अपनी कॉलोनी के अंदर ही रह करके भी हम यदि परोपकार की भावना से कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो ये भी बड़ा पुण्य का कार्य है, इसका भी पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति को पुण्यतिथि के अवसर पर प्रेरणा के दिवस में प्रेरणा के रूप में हमें मनाना है, प्रेरणा के रूप में हमें उनको श्रद्धांजलि देनी है कि आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन ऐसा रहा है। तो हम भी ईश्वर से कामना करेंगे, प्रभु हमारा जीवन भी ऐसा हो, तो आपके जीवन पथ पर हम चलें, आपके द्वारा बताए पथ पर हम। और कहते यही हैं, पुत्र कहते किसे हैं? पुम्नाम त्रायते, अर्थात अपने पिता के अच्छे कार्यों को जो वृद्धि को प्राप्त कराता है, अपने पिता के अच्छे कार्यों को जो आगे की ओर बढ़ाता है, उसको कहते हैं पुत्र। क्या कहते हैं? पुत्र कहते हैं। तो हमारे दोनों ही भ्राता जो हैं, नरदेव जी तो ज्येष्ठ हैं और विजय जी कनिष्ठ हैं, तो दोनों ही भ्राता जो हैं अच्छी भावना से युक्त होकर के वो कार्य कर रहे हैं। तो उनको भी बहुत शुभकामनाएं, ईश्वर उनको खूब शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें। और मुनि जी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि प्रभु उनको, वैसे तो उनकी जो आत्मा है वो निश्चित रूप से जो है, हम तो चाहते हैं कि मुक्त हो, क्या हो? मुक्त हो, नहीं तो ऐसा जीवन उनको मिले कि जैसा जीवन वो जी के गए हैं आगे भी उनका जीवन श्रेष्ठ हो, अच्छा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ परिवार के लिए मंगल कामना करता हूं। और आप सभी ने धैर्यपूर्वक हम सभी को सुना, आपका भी हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।